नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। हालांकि कल उपचुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में, 2 राज्यों में भी चुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, वो सीट है करहल की, जिस करहल से अखिलेश यादव जी विधायक चुने गए थे। लेकिन 2024 में सांसद बनने के उपरांत वो सीट खाली हो गई, और खाली हो गई तो इनके भतीजे तेज प्रताप यादव और लालू जी के दामाद तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीत भी जाएंगे, उनकी पुश्तैनी सीट है, उनकी घरेलू सीट है, उनके परिवार की सीट है, और हमेशा वो लोग चुनाव वहाँ से जीतते रहे हैं। लेकिन एक वीडियो में इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो वीडियो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा और इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा करूंगा। हेलो। हाँ जी। चीतई से बोल रहे हैं? हाँ, चिते से बोल रहा हूँ। कालीगंज जी। जी बताएं। मैं देवेश साक्य बोल रहा हूँ, MP एटा। जी जी देवेश साक्य बोल रहा हूँ। जी बताएं MP साहब। कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है। अरे हमने कार्यक्रम देखा, आज आपका नंबर था तो मैंने कहा फोन करें। जी मदद करो भाई हम लोगों की। भाई साहब, आप लोग तो वहाँ रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं टोटल वही लोग हैं। ये घर से तो बाहर नहीं निकलने देते हैं, लाठियाँ उठाते हैं, डंडे उठाते हैं, माँ बहनों से बदतमीजी करते हैं। नहीं तो जो कैंडिडेट है वो तो वे ही हैं। अब कैंडिडेट पे हैं वो तो अब वो उनमें तो कहीं न कहीं हमें बचाव कर ही लेना है। मदद हमारी वो नहीं करेंगे, मदद हमारी कहीं न कहीं भाजपा करती है। जिनका यहाँ गढ़ है, ये लोग यहाँ रहने नहीं देते हैं भाई साहब, खेतों पे नुकसान करते हैं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, बताइए, मैं आ जाऊंगा, लेकिन इस चीज समझौता मत करिए, क्योंकि इस समय देश के हालात और समाज के हालात बहुत खराब है। सांसद जी, उससे ज्यादा हम देश के हालात तो बाद में देखें, समाज के हालात पहले हम लोग अपने हालत देखें। हम जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव के चारों तरफ टोटल यादव ही हैं। ये खेती में नुकसान करें, परेशान करें, प्रताड़ित करें, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। संसद जी, मैं क्षमा चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ अपने साक्य समाज की स्थिति बहुत खराब है। मजबूरी में लोग, जब से देखिए मैं बता दूं जी, मैं एक बात बताऊं जी, जब से हम लोगों को भागीदारी मिली है तब से इन चीजों में गिरावट आई है। अब जो व्यक्तिगत कहीं पे है वो बात अलग है, वो समाज को लेकर किया जा रहा, लेकिन 22 के बाद से आप बता दो कहाँ कौन सी बड़ी घटना हो गई फैक्टरों के साथ। देखिए सर, हम बड़ी घटना की बात नहीं कर रहे, हम बड़े लोग नहीं, हम बड़े छोटे लोग हैं। हम जिस गांव में रहते हैं छोटी छोटी घटनाओं की बात कर रहे हैं। पड़ोस में गांव है नगलाहार, पड़ोस में गांव है नगला महानंद, यहाँ टोटल यादव है, और नगला मिनते है, नगला बमी, इधर के जितने गाँव हैं ये सभी टोटल यादवों के हैं। हम साथ के लोग जिनके पास पड़ोस में खेती है, अगर बाई चांस की बात किसी की, उनकी अगर भैंस या बकरी खेत। इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में समाजवादी पार्टी से ही सांसद जी हैं एटा के देवेश साक्य जी। साक्य का मतलब होता है सैनी, मतलब कि मौर्य कुशवाहा। वो कुशवाहा बिरादरी से हैं, मौर्य बिरादरी से हैं, और साथ में वो जो बात कर रहे हैं अपने ही स्वजातीय बंधु करहल विधानसभा से आने वाले अपने स्वजातीय बंधु से बात कर रहे हैं। किसी कार्यक्रम में मिले होंगे, इन्होंने फोन कर दिया और फोन करके ये उम्मीद लगाए होंगे कि ये लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन वोट किसको दें किसको ना दें वो उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन जो तथ्य और आंकड़े ये व्यक्ति सांसद जी के सामने रख रहा है, सांसद जी भी निरुत्तर हो जाते हैं। ये व्यक्ति उस वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि सांसद जी, आप तो एटा के सांसद हैं, लेकिन आप इस इटावा और करहल में हमारी स्थिति नहीं जानते। हमारे गांव के आसपास, गांव का नाम भी वो बता रहा है, और कह रहे हैं कि आसपास पूरी यादव बस्ती है और वो लोग इस प्रकार से आतंक और पर्याय मचाए रहते हैं, हम लोगों पर दिक्कत करते हैं कि हम लोग किसी तरह बस समझिए कि वहाँ पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं। और साथ में वो कह रहे हैं कि हमारे खेत में अगर उनकी बकरी भूल से भी आ जाए और हमने भगा दिया, हमारी उनके में चला जाए, तो मारपीट तक नौबत आ जाती है। एक चीज़ तो मैं मानता हूँ, मैं इसका खुद देखा हूँ, नज़दीक से देखा हूँ, कि जिस जातियों का राजनीतिक संरक्षण होता है, चाहे कोई भी जाति हो, जिन जातियों का राजनीतिक संरक्षण होता है, राजनीतिक संरक्षण का मतलब जिन जातियों की सुनवाई चौकी और थाने पे, पुलिस चौकी और थाने पे, SSP ऑफिस में ज़्यादा होती है,
जिसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उन जातियों का एटीट्यूड, उन जातियों का अहंकार, उन जातियों का प्रताड़ना, उन जातियों का अत्याचार निश्चित रूप से अपने से छोटे परिवार पे, अपने से छोटी जातियों पे ज़्यादा हो जाता है। अगर उस कस्बे में अगर क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मण समाज है और राजनीतिक रूप से मजबूत है, उनके राजनीतिक आका लोग अगर मजबूत होंगे, चौकी थाने तक उनकी सोर्स होगी, तो वो किसी को मार पीट सकते हैं, किसी का जमीन कब्जा कर लेंगे, कोई उनको सुनवाई, उनको खिलाफ बोलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर यादव राजनीतिक संरक्षण वाला होगा, उसके विधायक सांसद होंगे, उसकी पैठ होगी, तो वो भी कुछ भी कर लेगा, मारेगा पीटेगा और ज़मीन भी कब्जा कर लेगा, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि आप बोलने कहाँ जाएंगे, चौकी थाने पे वो तो ऑलरेडी उनके सोर्स है वहाँ पे। ये ज़मीनी हकीकत सच्चाई है, यही उत्तर प्रदेश की और अन्य प्रदेशों की सच्चाई है। किताबी ज्ञान अलग होता है और ये ज़मीनी व्यवहारिक ज्ञान अलग होता है। तो ये देवेश साक्य सांसद जी जो बात कर रहे हैं उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि आप दूर के हैं, हम यहाँ पे झेलते हैं, हमको मालूम है। तो वो जब ये बात सुनते हैं तो उसको नकारते नहीं हैं, ये नहीं कहते नहीं गलत बोल रहे हो, कहते हैं हाँ ये बात सही है, लेकिन अपने से ज़्यादा ज़रूरत है समाज और देश के लिए। तो व्यक्ति बड़ा अच्छा सा जवाब देता है, वो कहता है कि पहले हम हैं और हमसे मिलकर देश बनाए, जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित होगा। लेकिन जब यही बात अपने समाज, मेरे समाज पे, तेली तंबोली कालू कलवार कसौदन पे आती है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं देश पहले है, मेरी ज़मीन को कोई कब्जा कर ले, यादव जी कब्जा कर लें, कुर्मी जी कब्जा कर लें, या क्षत्रिय जी या राजपूत जी या ब्राह्मण जी कब्जा कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन देश होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। वो देश की बात करते हैं, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि नहीं मेरा बात है, लेकिन मैं इनको सही मानता हूँ और अपने लोगों को गलत मानता हूँ। साथ में ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, तो क्योंकि और उनका मन बढ़ जाएगा। तो वो कहते हैं कि यार ये बताओ कि समाज और देश जो बेच रहा है क्या उसका साथ दोगे। तो कह रहे हैं कि हमें अपने से भी मतलब है, देश और समाज से नहीं मतलब है। और साथ में सांसद जी को एक बात और बड़ा अच्छा कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सांसद जी आपके भी तो बेटे और भतीजों को ये लोग मारे थे, उसमें क्या हुआ था। अब सांसद जी वहाँ निरुत्तर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता आप क्या बोलें। जब वो कहते हैं कि आप तो सांसद थे, आपके बेटे और भतीजे के साथ जब ये लोग मारपीट कर सकते हैं तो हमारे लोगों के साथ क्या होगा, इसका कोई जवाब सांसद जी के पास नहीं था।